Yes students, today we are going to do problem number 14 of page number 42. Open your textbook, take pencil in your hand and mark. Dinesh and company purchased a machine on 1st July 2009 for rupees 1 lakh. Underline 1st July 2009 and amount 1 lakh. Depreciation is provided at 20% under diminishing balance method. So underline the rate 20% and depreciation method, that is a diminishing balance method. On 1st October 2009, another machine was bought for rupees 20,000. So underline 1st October 2009 and amount 20,000. Prepare machine account for 3 years by closing books on 31st March every year. So students, first we need to understand for how many years we are going to prepare. 3 years. Which are those? Okay. We are purchasing our machine in the year 2009. We are purchasing it on 1st July 2009. So our first year will be 1st April 2009 to 31st March 2010. This is going to be our first year. Second year will be 1st April 2010 to 31st March 2011. Third year will be 1st April 2011 to 31st March 2012. Yes students, for this 3 years we need to prepare our machine account. Okay. So here let's start machine account. पहले हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर करके लेंगे डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट साइड फर्स्ट कॉलम डेट, देन पर्टिकुलर्स, उसके बाद JF जर्नल फोलियो एंड अमाउंट. ओके, अगेन हियर डेट, particulars, JF and amount. Yes, very good. Machine account. Okay, and I told you when it comes on diminishing balance method, okay, हमारा कैलकुलेशन और ईजी हो. ओके, इसीलिए हम लोग वर्किंग नोट साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करेंगे. राइट, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वर्किंग नोट. ओके, ये आपको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते जाना है. सी, ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. दिनेश एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीन ऑन 1st जुलाई 2009 फॉर रुपीज 1 लाख. ओके, जुलाई 2009 को दिनेश ने मशीन परचेज किया है. उसका प्राइस क्या है? 1 लाख. ओके, तो लेट्स रिकॉर्ड दिस. व्हाट इज अवर फर्स्ट ईयर? 2009 2010, 2009 2010. हियर आई विल राइट जुलाई 1st. दिनेश मशीन परचेज कर रहा है, तो मशीन हमें आ रही है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो मशीन अकाउंट डेबिट, तो वो मशीन हमें फ्री आ रही है क्या? नहीं, वी हैव टू पे. हाउ मच रुपीज वी आर पेइंग? 1 लाख. So machine account debit to bank account how much? 1 lakh. ओके, मैंने आपको कहा है कि हमें वर्किंग नोट इमीडिएटली प्रिपेयर करनी है. सो मशीन नंबर 1, ईयर क्या है? 2009-10. कितने रुपीज़ को परचेज किया है हम लोगों ने? 1 लाख. ओके, नाउ व्हाट आर दे सेइंग इज डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड एट 20% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. On October 1st 2009, another machine was bought for rupees 20,000. अभी देखो स्टूडेंट्स, इसी ईयर में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ओके, हम लोग दूसरी मशीन परचेज कर रहे हैं. सो आई विल राइट टू बैंक अकाउंट. ओके, कितने रुपीज़ को हम लोग परचेज कर रहे हैं? वी आर परचेसिंग फॉर रुपीज 20,000. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सी, अभी ये ईयर खत्म कब होगा? ईयर खत्म होगा मार्च 31st को. ओके, तो यहाँ पे सेकेंड मशीन जो मैंने 2009-2010 में परचेज की है, कितने रुपीज़ को? 20,000 रुपीज़ को परचेज की है. राइट, सी
जुलाई में जो भी मशीन परचेज की है वो भी मैंने मार्च तक यूज़ करी है, अक्टूबर को जो भी मैंने मशीन परचेज किया है वो भी मैंने मार्च तक यूज़ की है। Why I am taking March over here? Because March is the last day of the year. हमारा ईयर शुरू हो रहा है अप्रैल को और ख़त्म हो रहा है मार्च को। Okay, this is our financial year which we are following. तो आफ्टर यूजिंग मशीन टिल मार्च 31 हमारे मशीन्स का वैल्यू क्या होगा? डिप्रीशिएट होगा। तो अभी वो कितने रुपीज से डिप्रीशिएट होगा? दैट वी नीड टू कैलकुलेट। फर्स्ट मशीन का डिप्रीसिएशन एंड सेकेंड मशीन का डिप्रीसिएशन। अभी लेस डिप्रीसिएशन, पहले हम लोग फर्स्ट मशीन का डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ आपको करना क्या है, व्हेन इट कम्स ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड डिप्रीसिएशन एक बार कैलकुलेट किया तो वो काफ़ी था, पर अभी ऐसे नहीं होगा बिकॉज दिस इज़ अ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अभी हमारा जो भी कंफ्यूजन है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो टू कीप थिंग्स ईजी हम लोग वर्किंग नोट भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मशीन हम लोगों ने कब परचेस किया था? जुलाई को परचेस किया था, राइट? जुलाई टू मार्च हम लोगों ने कितने मंथ्स यूज़ किया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। 9 मंथ्स हम लोगों ने मशीन यूज़ किया है। तो अगर हम लोगों ने 9 मंथ्स मशीन को यूज़ किया है तो उसका वैल्यू 9 मंथ्स के हिसाब से ही हमें कम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, 1 लाख का 20% का मतलब क्या होता है? 20/100, राइट? दिस जीरो विल गेट कैंसिल, दिस जीरो विल गेट कैंसिल। सो हाउ मच अमाउंट? इट विल बी 20,000 पर एनम। मतलब 12 मंथ्स के लिए डिप्रीसिएशन कितना होगा? 20,000। अभी यहाँ पे देखो, 12 मंथ्स के लिए अगर डिप्रीसिएशन कितना है स्टूडेंट्स? 20,000 है, तो वी वांट ओनली फॉर 9 मंथ्स, राइट? तो 9 मंथ्स के लिए हाउ मच? सो 20,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। आपको ये सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट आंसर 15,000। ओके, यहाँ पे देखो 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 3 zeros will be as it is, 5 3s are 15,000. This will be for 9 months. I hope you are understanding. Okay, तो फर्स्ट मशीन का डिप्रीसिएशन कितना है? 15,000. This is a working note. तो here for 9 months डिप्रीसिएशन कितना हुआ? 15,000. ओके, तो 2010-2011 में एसेट का वैल्यू कितना होगा? 85,000. नाउ सेकेंड मशीन। ओके, सेकेंड मशीन हम लोगों ने कब परचेज किया है? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यूज़ कब तक कर रहा है? मार्च तक, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। ओके, तो सेकेंड मशीन का डिप्रीसिएशन हमें कैलकुलेट कितने मंथ्स के लिए करना है? 6 मंथ्स के लिए। यहाँ पे कैलकुलेशन देखो स्टूडेंट्स, 20,000 का 20%। ओके, दिस जीरो विल गेट कैंसिल, दिस जीरो विल गेट कैंसिल। ओके, 2 2s are 4, 3 zeros will be as it is. So this will be 4,000 per annum. Okay, again 12 months के लिए depreciation कितना है? 4,000. We want only for 6 months. So 4,000 into 6 divided by 12. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 zeros will be as it is. Rupees 2,000 for 6 months. Okay. So second machine का depreciation कितना आया? 2,000. Total depreciation is 17,000. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट करते जाएंगे। 10 11 it will be 18,000. Are you understanding this? Okay. Now यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास टोटल 1,20,000 का मशीनरी है। 1,20,000, उसमें से 17,000 डिप्रीसिएशन गया, तो व्हाट विल बी माय क्लोजिंग बैलेंस? बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड विल बी 1,03,000। इसको चाहिए तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। 1,20,000 - 17 इज 1,03,000। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको
क्रॉस चेक कैसे करना है ये भी मैं आपको साथ ही साथ बता रही हूँ. प्लीज़ अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. सी ये 10-11 का बैलेंस कितना आया है 85,000 राइट. ये बैलेंस कितना आया है 18,000. सो 0 0 0. डू वी गॉट द सेम आंसर? ओके, इट मीन्स जो भी हम लोग कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो ये आपको बार बार आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपको वर्किंग नोट भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है. तो दिस वॉज अवर फर्स्ट ईयर. ओके, सी वी आर डन विथ अवर फर्स्ट ईयर. 2009-10 का क्लोजिंग बैलेंस 2010-11 का क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस. ओके, सो 2010 2011 2010 2011. ओके, सी मैं चाहती हूँ कि आप लोग कंप्लीटली सम में इन्वॉल्व हो जाओ और देयर शुड नॉट बी एनी अदर डेविएशंस. पे 100% अटेंशन ऑन द बोर्ड. ओके, सो अगेन 2009-10 का क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम 2010-11 का ओपनिंग बैलेंस. अभी यहाँ पे ईयर कब शुरू होगा? जुलाई में? नो. कब शुरू होगा? अप्रैल में. ओके, अप्रैल 1. तो आपको डाउट आएगा अभी कि यहाँ पे जुलाई में क्यों शुरू हुआ था? बिकॉज वी हैव परचेज्ड मशीन इन द मंथ ऑफ जुलाई. ईयर शुरू कब हुआ है? अप्रैल में ही हुआ है, पर हम लोगों ने मशीन कब परचेज किया था? जुलाई में, इसलिए हम लोगों ने जुलाई लिखा है. ओके, इन द ईयर 2010-11 ऑलरेडी हमारे पास मशीन है, तो हमारा ईयर शुरू कब होगा? अप्रैल 1 को. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 1,03,000. ओके, समझ में आ रहा है आपको? अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ. नेक्स्ट 2 ईयर्स मैं सिर्फ एसेट्स को यूज़ कर रही हूँ, राइट. तो यहाँ पे मार्च 31 को अगेन एसेट का वैल्यू क्या होगा? डिप्रीशिएट होगा. मेरे पास कितने मशीन्स है? 2 मशीन्स है. कौन सा मेथड है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, लेस डिप्रीसिएशन. ओके, अभी कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स आपको. 85,000 का 20%. This zero will get cancelled. This zero will get cancelled. 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 5 2s are 10, 1 will carry, 8 2s are 16 plus 1 17. फर्स्ट मशीन का डिप्रीसिएशन कितना है? 17,000. ओके, नाउ सेकेंड मशीन का डिप्रीसिएशन. ओके, 18,000 पूरा साल यूज किया है ना, तो 20%. This zero will get cancelled. This zero will get cancelled. 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 8 2s are 16, 1 will carry, 2 1s are 2 plus 1 3. How much? 3,600. Okay, so यहाँ पे less depreciation 3,600. 0 0 14,400 will be balance for 2000 सेकेंड मशीन. ओके, 2011-12 का. ओके, अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, टोटल डिप्रीसिएशन कितना होगा? 20,600. ओके, आपको समझ में आ रहा है? मैंने मशीन वाइज भी आपको किया है. बार बार आपको चेक करना ज़रूरी है कि वेदर वी आर डूइंग इट करेक्ट और नॉट. अभी और एक शॉर्टकट मेथड आपको बताती हूँ. ये मैंने आपको अलग अलग करके डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करके दिखाया है, राइट. अभी और एक तरीका क्या है? इजी तरीका, लेकिन आप हर बार इसको नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने सपोज इन बिटवीन मशीन सेल वेल कर दिया तो एंटायर योर कैलकुलेशन माइट गो रॉन्ग. पर यहाँ पे हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मशीन को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए आप ये कैलकुलेट कर सकते हो. हमारा बैलेंस क्या है? 1,03,000. बिकॉज ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, डायरेक्टली आप 1,03,000 का 20% भी कैलकुलेट कर सकते हो. डू वी गॉट द सेम आंसर? ओके, ये सिर्फ आप डिमिनिशिंग बैलेंस में कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली कैलकुलेट करना अवॉइड करो, बिकॉज अगर आपने मशीन सेल किया तो आपका आंसर गलत जा सकता है. तो टेक्निकली आपका आंसर सही होना बहुत ज़रूरी है, तो यू हैव टू डू सम इन अ सिस्टमैटिक वे. ओके, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, 1,03,000. हियर ऑल्सो आई विल राइट 1,03,000. March 31st by balance carry forward.
करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1,03,000 माइनस 20,600, 004, अमाउंट कितना आया 82,400। क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा 82,400। बार बार आप अपना अगेन इसको अगर आप ऐड करोगे 68,000 प्लस 14,400 यू विल गेट द सेम आंसर। आर वी गेटिंग? चाहे माइनस करो या क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करो, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, इसलिए वर्किंग नोट बार बार प्रिपेयर करना ज़रूरी है। अगेन वी आर डन विथ अवर सेकेंड ईयर। नेक्स्ट हमारा ईयर क्या है 2011, 2012, 2011, 2012। 2010-11 का क्लोजिंग बैलेंस 2011-12 का क्या बनेगा ओपनिंग बैलेंस। सो हियर आई विल राइट अप्रैल 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, कितना है वो 82,400। मैं आपको हर स्टेप पे बता रही हूँ, आपको आपका आंसर वेरीफाई करना है सो दैट आपको किसी और करेक्शन करने वाले की ज़रूरत नहीं है। एवरी स्टेप पे आप अपना आंसर खुद चेक कर सकते हो वेदर आई एम डूइंग करेक्ट और नॉट। ओके, सी अभी यहाँ पे भी इन दिस ईयर ऑल्सो वी आर जस्ट यूजिंग एसेट। सो एसेट का वैल्यू ऑन द लास्ट डे क्या होगा डिप्रीशिएट होगा बाय डिप्रीसिएशन अकाउंट। कितने मशीन्स है मेरे पास 2। सो अगेन लेस डिप्रीसिएशन। ओके, अगेन सेम मेथड जो हम लोगों ने सेकेंड ईयर में किया था, यहाँ पे 68,000 का 20%। This zero will get cancelled, this zero will get cancelled. 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 8 2s are 16, 1 will carry, 6 2s are 12 plus 1, 13. Okay, कितना आया 13,600। फर्स्ट मशीन का डिप्रीसिएशन कितना है 13,600। ओके, सो 12-13 में बैलेंसिंग अमाउंट भी आप फाइंड आउट करके रखो, उतना ही हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगेन 14,400 इंटू 20%। 2 zeros are 0, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 2 1s are 2। लेस डिप्रीसिएशन कितना आया है वो 2,880। हियर ऑल्सो आई विल राइट 2,880। टोटल डिप्रीसिएशन ऐड करो 16,480। ओके, अभी ये हमारा करेक्ट है या नहीं ये भी क्रॉस चेक करके लेंगे स्टूडेंट्स। इसका पहले क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। दिस इज 1213। ओके, सी इसका भी क्रॉस चेक करते हैं वेदर वी गॉट अ करेक्ट आंसर और नॉट। 82,400 का 20%। दिस zero will get cancelled, this zero will get cancelled. Okay, 2 zeros are 0, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 8 2s are 16. Do we got the same answer? Okay, verify भी हम लोग टाइम पे कर रहे हैं, तो whatever answer we got is correct. Okay, तो अभी देखो हम लोगों ने मशीन 3 साल यूज़ किया। ओके, उसके बाद थर्ड ईयर में भी हमारा वैल्यू कम हुआ। ओके, तो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर हमारे मशीन्स का वैल्यू या हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, 82,400 माइनस 16,480। बैलेंस कितना आया है 65,920। 65,920। ओके, थर्ड ईयर में मशीन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर हमारे मशीन का वैल्यू कितना होगा 65,920। इसको भी हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। ये देखो 12-13 का बैलेंस आया है। ओके, अभी यहाँ पे देखो 11-12 का क्लोजिंग बैलेंस, 12-13 का क्या बनेगा ओपनिंग बैलेंस, राइट। सो अप्रैल 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच 65,920। अभी ये आंसर सही है या गलत है ये कैसे फाइंड आउट करोगे? हमारे वर्किंग नोट में देखो ये दो अमाउंट आए हैं 12-13 के, उसको ऐड करो 54,400
प्लस 11,520, 0, 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 5 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। देखो इन दोनों को भी ऐड करोगे तो यू विल गेट सेम आंसर। हम लोगों ने हर स्टेप में हमारा आंसर क्रॉस वेरीफाई किया है, तो हमें किसी और ने हमारा प्रॉब्लम करेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं और 100% you will be confident कि whatever we have done is right. Okay, so this was problem number 14 of page number 42. Kindly refer the sum. If you are having doubts, please do ask. Thank you.